बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, इनके सिम्टम से किस तरह से डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफनेस के हवाले से, हेयरिंग लॉस के हवाले से। खासतौर पे एज बढ़ने के साथ साथ जिन लोगों को हेयरिंग लॉस होने का मसला शुरू हो जाता है, उसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी हेयरिंग लॉस के पीछे की वजूहात, इसके अलावा इसके अंदर आपको सिम्टम किस तरह के देखने को मिलते हैं और लास्ट पे हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। हेयरिंग लॉस पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती चलूँ, आप जो भी आवाज सुनते हैं वो साउंड वेव्स के थ्रू आपके कानों तक जाती है। अब ये जो साउंड वेव्स होती हैं, आपके कान के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और उसके बाद लास्ट वाला है इनर ईयर। सबसे पहले ये जो साउंड वेव्स हैं आपके आउटर ईयर में एंटर होती हैं। वहां पे ये आपके ईयर ड्रम, जो आपका कान का पर्दा है, उसके ऊपर वाइब्रेशन कॉज करती हैं। वहां पे वाइब्रेशन होती है और फिर वहां से ये साउंड वेव्स आगे मिडल ईयर के अंदर एंटर हो जाती हैं। मिडल ईयर में मजीद प्रोसेसिंग होती है, एम्पलीफाई होती है आपकी साउंड, और वहां से फिर वो इनर ईयर के अंदर एंटर हो जाती है। और उसके बाद इनर ईयर के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी साउंड वेव्स जो हैं, आपकी आवाज की जो लहरें हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं और यही सिग्नल्स फिर आपके ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से वापस फिर जब ये आपके कान तक आते हैं सिग्नल्स, तो आपको समझ आती है कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। जिस तरह से आप इस टाइम पे मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आपके ये सिग्नल्स आपके ब्रेन तक जाएंगे और वहां से वापस आएंगे, तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको मेरे लफ्जों की समझ आएगी। तो इस तरह से ये सारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। और अगर आपकी सुनने की ये हिस्स कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं हेयरिंग लॉस। या बिल्कुल खत्म हो जाए तो हम इसको डेफनेस कहते हैं। तो ज्यादातर कॉमनली ये देखने को मिलता है, एज बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर हेयरिंग लॉस का मसला शुरू हो जाता है, उनको सुनाई देना कम हो जाता है। इसके अलावा जो डेफनेस का मसला है, जो बहरेपन का मसला है, ज्यादातर बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर होता है। अब पैदाइशी तौर पर जो बच्चे सुन नहीं सकते वो ऑटोमेटिकली बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जब वो सुनेंगे नहीं, कुछ लफ्जों को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो वो आगे से बोलेंगे किस तरह। बेशक उनकी जुबान ठीक होती है लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको सुनाई कुछ नहीं देता, वो लफ्जों को समझ नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉजेस के हवाले से कि डेफनेस के पीछे या हेयरिंग लॉस के पीछे, बहरापन के पीछे क्या वजूहात हो सकती है। इसकी सबसे पहली वजह है एजिंग। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप 50 इयर्स प्लस के होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हेयरिंग लॉस का मसला होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो नर्व सेल्स होते हैं, जो आपके ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जाते हैं, आपकी जो आवाज की लहरें हैं उनको ब्रेन तक लेके जाते हैं, उनके अंदर किसी न किसी तरह का डैमेज आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आपको हेयरिंग लॉस का मसला होना शुरू हो जाता है। या इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है, आप किसी फैक्ट्री एरिया के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं एज अ वर्कर, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हेयरिंग लॉस का मसला होना शुरू हो जाएगा। आपके नर्व सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे या मिसिंग होना शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से आपको हेयरिंग लॉस का मसला होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह का ईयर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी आपकी हेयरिंग लॉस की वजह बन सकता है। या इसके अलावा आपकी जो ईयर के अंदर छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं, आपके मिडल ईयर के अंदर, आपके जो कान का दरमियाना हिस्सा है उसके अंदर छोटी छोटी 3 बोन्स पाई जाती हैं, अगर उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल है तो उसकी वजह से भी आपको हेयरिंग लॉस का मसला हो सकता है। इसके अलावा जब आप अपना कान साफ करते हैं तो आपने उसमें से एक एक्सक्रीशन निकलती देखी होगी, डार्क कलर की, बिल्कुल एक चिपचिपी सी एक्सक्रीशन होती है जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं। जब ये ईयर वैक्स जो है ये अमाउंट में ज्यादा बनना शुरू हो जाती है तो वहां पे ये ब्लॉकेज कॉज कर देती है, जिसकी वजह से आपको कम सुनाई देता है। लेकिन ये मसला जो है ये रिपेयर हो जाता है जब आप अपनी ईयर वैक्स को रिमूव कराते हैं, तो ये खुद ब खुद मसला ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो आपका ईयर ड्रम होता है, आपका कान का पर्दा होता है, वो किसी वजह से डैमेज हो जाए, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या आपने अगर अपने कान के अंदर कोई चीज मारी है, स्पेशली जब आप अपने कान की सफाई करते हैं तो उस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखा करें। अगर आपके ईयर ड्रम के साथ कोई चीज टकराएगी, वहां जाके पोक होगी, तो उसकी वजह से आपको हेयरिंग लॉस का मसला हो सकता है।
या अचानक से कोई बहुत ज़्यादा धमाकेदार आवाज़ अगर आपने सुनी है तो उसकी वजह से भी आपके ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो डैमेज हो सकता है। लास्ट इसकी जो कॉज़ है वो है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स के अंदर हियरिंग लॉस का मसला है तो ये जेनेटिकली चीज़ आप में भी ट्रांसफ़र हो। और इसके अलावा बच्चों के अंदर जो डेफनेस का मसला देखने को मिलता है, बहरेपन का मसला मिलता है, जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, जिनकी प्रीमेच्योर बर्थ होती है, उनके अंदर डेफनेस का मसला देखने को मिलता है, या बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जिन बेबीज़ की ठीक से केयर नहीं की जाती, उसकी वजह से भी उनको डेफनेस का मसला हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के हवाले से। इसकी अलामात के अंदर हियरिंग लॉस का मसला है तो आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा, आप ठीक से आवाज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको उसके अल्फाज ठीक से समझ नहीं आएंगे, आपको ऊंचा सुनाई देगा, आप जिससे बात कर रहे होंगे सामने वाले से आप कहेंगे कि थोड़ा सा और ऊंचा बोलो, थोड़ा सा आहिस्ता स्पीड में बात करो ताकि मुझे ठीक से समझ आ सके। या इसके अलावा अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं, रेडियो देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि उसका वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दो, उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो ताकि मुझे ठीक से समझ आ सके। इसके अलावा लोगों को टाइनाइटिस का मसला भी हो सकता है, जिसके अंदर आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती रहती है आपके कानों के अंदर। हर टाइम पे आपको ऐसे लगता है जैसे कानों के अंदर कोई सनसनाहट सी हो रही है। तो ये तो थे इसके कुछ सिम्टम। अब बात कर लेते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से। सबसे पहली मेडिसिन की बात करें तो वो है पल्साटीला। पल्साटीला को आपने उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करना है जब आपके मिडल ईयर के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस का मसला हो। अब इस इन्फेक्शन में क्या होगा, आपको ईयर के अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलेगी, आपको इस तरह से लगेगा आपका कान बंद हो गया है। इसके अलावा डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही थिक सा डिस्चार्ज होगा, ग्रीनिश कलर का होगा और साथ में ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, यानी कि बदबूदार होगा। और खास तौर पे आपको ये इन्फेक्शन जो है मीजल्स के केसेस में देखने को मिलता है। अगर आपको मीजल्स का मसला हुआ है तो उसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस का भी मसला हो सकता है। इस कंडीशन के अंदर आपने पल्साटीला को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह, दोपहर, शाम। ये मेडिसिन आपकी इन्फेक्शन को ठीक करेगी, आपके डिस्चार्ज को ठीक करेगी और जब आपका इन्फेक्शन ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है वो रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है चिनिनम। चिनिनम को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन आपने उस कंडीशन के अंदर लेनी है जब आपको हियरिंग लॉस का मसला हो, आपको सुनाई कम देता हो, या डेफनेस का मसला हो, आपको बहरेपन का मसला हो और इसके साथ साथ आपको वर्टाइगो का मसला भी हो, आपको चक्कर आते हो, आप अपना बैलेंस बरकरार ना रख पाते हो और इसके अलावा आपको कान के अंदर शोर सुनाई दे, आपको रिंगिंग साउंड सुनाई दे। तो इस कंडीशन के अंदर आपने चिनिनम सल्फ को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम आप 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। ये मेडिसिन आप उस कंडीशन के अंदर लेंगे जब आपकी जो ऑडिटरी नर्व्स है, जो आपके आसाब हैं कान के, वो वीक हो जाएं, कमजोर हो जाएं और उसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस का मसला देखने को मिले। तो इस कंडीशन के अंदर आप चिनोपोडियम 30 की पोटेंसी में लेंगे। 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है एग्रेफिस न्यूटन्स। ये मेडिसिन आपने उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करनी है जब आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो साइज में बढ़ जाएं, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाए और उस वजह से आपको हियरिंग लॉस का मसला देखने को मिले। स्पेशली ये मसला बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। तो इस वजह से अगर आपको हियरिंग लॉस का मसला है तो एग्रेफिस न्यूटन्स को आपने 30 की पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है इलैप्स। इलैप्स आप उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे जब आपके कान के अंदर ईयर वैक्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाए और उस वजह से आपके वहाँ पे ईयर कैनाल के अंदर ब्लॉकेज आ जाए और आपको हियरिंग लॉस का मसला हो। इस कंडीशन के अंदर आप इलैप्स को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। 2 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली ऑन टंग लेंगे सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। अर्निका को आपने उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करना है जब आपको कान के ऊपर किसी तरह का ट्रॉमा हो, आपको इंजरी होने की वजह से हेयरिंग लॉस का मसला हो। तो ये मेडिसिन आपकी चोट को ठीक करेगी, आपकी इंजरी को रिकवर करेगी और आपके हेयरिंग लॉस का जो मसला है उसको भी ठीक करेगी। इस मेडिसिन को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग देने हैं सुबह, दोपहर, शाम। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।